नेक्स्ट सीन में जब जू अपने रूम में होती है तो उसका भाई उसकी बिना मेकअप वाली फ़ोटो खींच लेता है। तो इस वजह से ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और जू अपने भाई को वो फ़ोटोज़ डिलीट करने के लिए बोलती है, जिस पर वो दोनों लड़ने लगे थे। तो उस पर उसका भाई बोलता है कि मुझे इसके बदले में डीमन वॉल्यूम की एल्बम चाहिए। तो इस वजह से जू उस बुक को लेने के लिए बुक स्टोर आ जाती है और उस बुक स्टोर में जू बचपन में भी जाया करती थी और जू वहाँ से एक बुक उतारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर लिसु आकर उस बुक को उठा लेता है और फिर जू उससे वो बुक छीनने लगती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब जू यहाँ पर जल्दी से उठकर अपना मुंह छुपा लेती है और वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया था और उसे डर था कि कहीं लिसु उसे पहचान ना ले कि वो स्कूल वाली जू यही है। लेकिन लिसु जू से बोलता है कि मुझे वो बुक चाहिए जो तुम्हारे पास है। तो जू अपना मुंह छुपाकर उसे वो बुक दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ के ओनर आते हैं और वो उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लेकर आया हूँ। तो तब जू उन नूडल्स को खाने से मना कर देती है, लेकिन वहाँ के ओनर उसे ज़बरदस्ती से नूडल्स देकर वहाँ से चले जाते हैं। तो तब जू यहाँ उन नूडल्स को जल्दी जल्दी खाने लगती है। तो तभी लिसु उसके पास आकर बोलता है कि तुम इस बुक को पहले पढ़ सकती हो। फिर लिसु जू से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, और साथ ही वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरी ही एज की हो। पर जू यहाँ पर जल्दी जल्दी नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ वो घर आ जाती है और वो अपने भाई को बुक देकर उसे डांटने लग जाती है, क्योंकि उसकी वजह से वो आज पकड़ी जाने वाली थी। लेकिन जू का भाई उसका मजाक उड़ाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लिसु को देखते हैं जो कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा होता है। तो तभी शॉप का ओनर वहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है कि जू ने तो सारे नूडल्स खा लिए। तो तब लिसु को उसका नाम पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जू अपना मेकअप कर रही होती है और फिर वो अपनी सिस्टर से स्कूल छोड़ने के लिए बोलती है। अब यहाँ जब जू स्कूल आती है तो वो सबसे पहले आकर लिसु को देखती है और वो लिसु को देखकर डर जाती है, लेकिन यहाँ पर लिसु उसे नहीं पहचानता और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और वहीं पर जू की फ्रेंड्स उसके पास आ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिसु किसी लड़की से लड़ रहा होता है, क्योंकि उस लड़की ने उसकी फ़ोटो खींची थी। तो तब लिसु उसे वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए बोलता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जू की सिस्टर को देखते हैं जो स्कूल के बाहर बैठी हुई होती है। तो तभी उसकी नज़र वहाँ पर पढ़ाने वाले एक टीचर पर जाती है जो एक बच्चे के साथ खेल रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो मेकअप शॉप पर मेकअप खरीदने आई होती है कि तभी वहाँ पर सेमी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे पहले की बातें याद आ जाती है कि कैसे सेमी और उसकी फ्रेंड्स उसे परेशान किया करती थी। लेकिन यहाँ पर सेमी बिल्कुल भी जू को नहीं पहचान पाती और फिर जू वहाँ से भागकर बाहर आ जाती है। तो तब वो एक लड़के को देखती है जो बाइक चला रहा होता है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े हुए थे और उस बाइक वाले लड़के की टक्कर गलती से जू से हो जाती है। तो तब जू उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, पर फिर भी वो पकड़ा जाता है और वो लोग उसे मारने लग जाते हैं। तो तब जू वहाँ पर लगे हुए सायरन को बजाती है और उस सायरन को सुनकर उन लोगों को लगता है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर जब जैसे ही जू वहाँ से जा रही थी तो तभी उसके सामने वो लड़का आ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन जू उसे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। और फिर उसे याद आता है कि वो उस लड़के का हेलमेट तो देना ही भूल गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर लिसु ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाता है और लिसु के फादर उससे 7 साल बाद मिलने आए थे, पर लिसु उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और फिर जैसे ही उसके फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो तब लिसु उनसे बोलता है कि आप वापस क्यों आए हो। तो तब उसके फादर लिसु से अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करते करते लिसु को पास्ट की बातें याद आती है कि किस तरह से उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने अपना दम तोड़ा था, और यहाँ पर ये सब सोचकर वो अपने फादर को प्रैक्टिस में हरा देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाते जाते उसके फादर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिसु उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि जू उस शॉप पर वापस आ जाती है और वो शॉप के ओनर से पूछती है कि वो कल रात वाला लड़का तो यहाँ पर नहीं आया है ना, जिस पर वो ओनर उसे मना कर देते हैं। फिर जू बुक शॉप के अंदर आ जाती है और वो अंदर आकर एक बुक देखने लगती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि ये बुक उसने बचपन में भी पढ़ी थी। और जैसे ही वो उस बुक को खोलती है तो उस बुक के लास्ट पेज में उसे एक स्टिकर मिलता है जो बचपन में ही जू ने वहाँ पर रखा था।
यहाँ पर जू उस बुक को देख रही होती है कि तभी वहाँ पर लिसु आ जाता है, जिसे देखकर जू अपना फेस छुपा लेती है। पर लिसु उससे बोलता है कि मुझे भी एक बुक चाहिए, इसलिए तुम अपनी बुक लेकर साइड हो जाओ। लेकिन जू उसे बोलती है कि मैं भी एक बुक ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैं साइड नहीं हो सकती। तो तब लिसु उससे एक बुक मांगता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गिर जाती है। पर लिसु उसे बचा लेता है और उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।